इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामि पाणिना यलवांश भविष्यामि तोलने पूर्णे पिबा। भगवान ने मनी मन विचार कर लिया कि देखे तो सही वो है क्या धनुष शिव का। सीता जी के मन में विचार आ रहा है कि मैं धनुष तोड़ पाऊंगा कि नहीं। कोई शंका है नहीं सीता जी की, पर उनके पिता में तो है। और जब उसे कोई उठा नहीं पाया उस धनुष को, भूप सहस दस एक ही 12, इसका अर्थ है वो जो भूप आए थे अनेक, और सहस माने सहस्त्र बाहु, और दश माने दशानन। रावण को तो उसमें अग्नि दिखाई दी। जैसे रावण निकट पहुंचा तो धनुष में भयानक अग्नि दिखाई दी रावण, और वह साहस करके और भी निकट जब पहुंचा उस अग्नि में भगवान राम का मुखमंडल दिखाई दिया तो रावण लौट गया था। क्योंकि रावण के कान में एक स्वर सुनाई दिया, कहते हैं धनुष को स्पर्श भी कर लिया तो तेरी लंका जलकर राख हो जाएगी, तेरी लंका जलेगी इस धनुष को छूते ही, वहां के प्राणी बचेंगे नहीं। नैसाचरी जाति के नाश के लिए धनुष, तुम्हारे संपूर्ण कुल के नाश के लिए पैदा किया गया धनुष, इसे छूना नहीं, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा धनुष। ये धनुष नहीं है, महाकाल है, इसे स्पर्श नहीं करना। समूची नैसाचरी जाति, राक्षसी जाति का नाश हो जाएगा। ये धनुष तेरे मांगल्य और उद्धार के लिए है, स्पर्श के लिए नहीं है। वो भागा था वहां से, सहस्त्र बाहु भी भयभीत होकर चले गए थे। अनेक राजा श्रीहत हुए, उसे तिनके की तरह से उसे तिल भर भी हिला नहीं सके, जिसे वो तिनका समझ रहे थे। विचलित से हो गए उस धनुष यज्ञ में। मिथिलापति ऊंचे से आसन पर अपने गुरु को बैठाया था। सम्मंचनते मंचे सुंदर विशद सुखद विशाल, पदो बंधुतः बैठा रे वहीं पर। सब राजाओं के मध्य में एक विशाल मंच बनाया था, अपने गुरु के लिए ऊपर बैठाया था उनको। वहीं मुनि कुमार बैठाए गए थे, दोनों राम श्याम, राम लखन दोनों बैठे। धनुष उठ नहीं रहा है, व्याकुल है। जनक बहुत व्याकुल है। यहां ध्यान से सुनना है, एक बहुत अलग बात सुननी है। गुरु ने कहा कि इसके दुख को मिटाने के लिए धनुष तोड़ो राम। मेटहु तात जनक परिताप, उठहु राम भंजऊ भव चापा। उठाने की शर्त है, तोड़ने की नहीं है। लेकिन गुरुदेव के मुंह से निकला इसे तोड़ना ही श्रेयस्कर है। जिसके कारण इतने अपमानित हुए, तिरस्कृत हुए हो, इतने दुखित हुए हो, इतनों को इसने भयभीत किया हो धनुष को, इसलिए उठो राम। और जब राम उठने लगे तो सब लोग भयभीत से, किसी को राम काल लगे, किसी को राम अपने से लगे, किसी को लगा कि राम राम नहीं है, अंबर है, विराट चेतना है, ये परम पुरुष है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कुछ भयभीत हो गए, किन्हीं में कंपन होने लगा, किन्हीं को ज्वर हो गया, कोई स्वेद से भीग गए, किन्हीं को इतना पसीना आया कि जैसे पसीने से नहा गए हों। राम जब उठे तो सब जन को भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। बड़ी बात कही है उन्होंने। सन्यास वैराग्य से है। सन्यास में अगर वैराग्य शून्यता है, वैराग्य का शैथिल्य है, तो सन्यास नहीं है, फिर वो कपड़ा है, फिर वो काशाय वस्त्र है, सन्यास नहीं।
तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर वैराग्य है तो सन्यास है, फिर कपड़े का रंग कैसा भी। काशाय मात्र सन्यास नहीं है, काशाय उसका चिन्ह है। वैराग्य ही सन्यास का मूल है। और वैराग्य का अर्थ क्या है कि स्वर्ग का सुख भी सरसों के दाने जैसा दिखे, इसका नाम वैराग्य है। कहिए तात सो परम वैरागी, तरण सम तीन गुण त्यागी। तिनके के समान, जो गुणातीत है, जिसमें संसार के कोई आकर्षण नहीं रहे, जिसमें सारी सांसारिकता खो गई है, जिसमें से पारिवारिकता चली गई है, सांसारिकता चली गई है, संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म के साथ संबंध है, वो सन्यासी है। कुछ ऐसे से वो दिखे वहां जो वैराग्यहीन सन्यासी होते हैं, तपहीन सन्यासी, जिनमें शील नहीं होता, वे स्त्रियां सुंदर नहीं दिखाई देती। स्त्रियां तो शील से ही सुंदर होती हैं, शील से ही सौभाग्य रहता है, शील से ही वो अधिक सामर्थ्यवान रहती हैं। सामान्य स्त्रियां शील संपन्ना होती हैं, सामान्य से सामान्य स्त्रियां, उनके पास शील होता है, और शील के कारण ही वे सामर्थ्यवान है।